मूवी की शुरुआत में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है। वो लोग कैरेबियन आइलैंड पर अपने बेटे बेन की बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए आए होते हैं। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा होता है। जूलियन जो कि बेन की माँ है, वो समंदर में तैरने के लिए कूद पड़ती है, जबकि बेन और उसके पिता टॉम फिशिंग में मसरूफ होते हैं। अचानक जूलियन महसूस करती है कि उसके इर्द गिर्द कोई बड़ी चीज घूम रही है। जब वो रुकती है और देखती है तो उसे समंदर बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन फिर अचानक वो महसूस करती है कि समंदर में उसे कोई चीज खींच रही है। इसी समय यॉट के इंस्ट्रूमेंट में एक वार्निंग साइन दिखाई देता है, लेकिन बेन और टॉम उस पर तवज्जो नहीं देते क्योंकि वो फिशिंग में मसरूफ होते हैं। जूलियन डूबते हुए अपनी जान बचाने की कोशिश करने के साथ साथ टॉम को काफी दफा पुकारती है, लेकिन कोई भी उसकी पुकार नहीं सुन पाता। अब जूलियन को लगता है कि पानी पीछे की तरफ जा रहा है। खुशकिस्मती से टॉम भी जूलियन को यॉट से दूर होते हुए देख लेता है और तुरंत उसे बचाने के लिए पानी के अंदर कूद जाता है। बेन भी यॉट का इंजन चलाकर उसे उसके पास ले जाता है। टॉम जूलियन को डूबने से बचा लेता है। बेन और कैसी फिर उसे यॉट के ऊपर खींच लेते हैं और जूलियन की जान बचाने के लिए कुछ देर के लिए कहीं और चले जाते हैं। जब वो सेफली वापस यॉट के ऊपर आ जाते हैं, टॉम एक दफा गुस्से में आता है। वो कहता है कि जब हमने डिसाइड किया था कि जब कोई तैरने जाएगा तो कम से कम एक उसकी निगरानी के लिए खड़ा रहेगा। अगर तुम्हारी माँ वहाँ मर जाती तो कौन जिम्मेदार था। जूलियन माफी मांगती है और वो लोग इस वाक्य को भूलने की कोशिश करते हैं। रात को वो लोग बेन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। इसी समय जब कैसी का बॉयफ्रेंड कॉल करता है तो उसे मालूम होता है कि शहर में बहुत सारे तूफान आ रहे हैं। ये देखकर वो एक पल के लिए परेशान हो जाती है क्योंकि वो लोग इस वक्त काफी सेफ जगह पर नहीं है। वो अपनी माँ और बाप को ये बात जाकर बताती है। अब सब मिलकर सेफ्टी बैरियर चेक करने का फैसला करते हैं। जब वो सेफ्टी चेक करते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि वेल्स और शार्क उनकी यॉट को हिला रही हैं। टॉम के मुताबिक वेल्स और शार्क ऐसा तूफान के आने पर करती हैं। अब उन्हें आने वाले तूफान का अंदाजा हो चुका था। उन्हें इसका सामना करना पड़ना था, लेकिन इससे पहले उन्हें उन शार्क का सामना करना पड़ता है। उनकी बातचीत के दौरान उनकी यॉट अचानक से बहुत जोर का झटका लेती है। इसे चेक करने के लिए टॉम पानी में उतरता है। उसे दिखाई देता है कि यॉट के ऊपर बहुत बड़ा डेंट पड़ गया है। इसे चेक करने के बाद टॉम वापस यॉट के ऊपर आता है तो वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो चुका था। जूलियन उसके जख्म बांधती है और यहाँ टॉम सबको एक बुरी खबर देता है और वो बुरी खबर ये होती है कि शार्क के डेंट की वजह से वो लोग आगे नहीं जा सकते। अब उनके पास सेफ ऑप्शन यही था कि वो किसी को मदद के लिए बुलाएं, लेकिन सिग्नल्स भी ऑफ थे। यॉट का रेडियो भी सिग्नल नहीं पकड़ रहा था। इस मुश्किल हालात में टॉम अपने खाने पीने का सामान चेक करने लगता है। उनके पास सिर्फ 4 दिन के लिए खाना पानी होता है और कुछ भी नहीं होता, लेकिन टॉम इस बात पर मुतमिन होता है कि उनकी शिप शिपिंग रूट के ऊपर है। यहाँ से अक्सर शिप्स गुजरती रहती हैं तो कोई ना कोई उन्हें देखकर उनकी हेल्प जरूर करेगा। उनकी इसी बातचीत के दौरान अचानक उनको बाहर से आवाज सुनाई देती है। जब वो लोग बाहर गए और देखा तो मेट्रियोट जमीन पर गिरने वाला था। टॉम ने जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए अपनी यॉट का इंजन चालू कर दिया। हालांकि उसे पता था कि अगर ऐसा किया तो उसकी यॉट तबाह हो सकती है, और वाकई इसे चालू करने पे यॉट का इंजन तबाह हो गया था। दूर से एक और मेट्रियोट उनकी तरफ आ रहा होता है। अब उनके पास अपनी जान बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, तो वो जल्दी से यॉट के नीचे वाले हिस्सों में चले जाते हैं और लाइफ जैकेट्स पहन लेते हैं। इसके बाद उन्हें एक जोर की आवाज सुनाई देती है और सब बेहोश हो जाते हैं। और जब उनको होश आता है तो वो सब लोग जिंदा थे। हालांकि वो जख्मी थे मगर जिंदा थे, और वो बहुत ज्यादा हैरान भी थे। और वो हैरान इस वजह से थे कि बोट के इर्द गिर्द इतना बड़ा सुराख होने के बावजूद वो पानी में नहीं डूबी। जब टॉम और बेन बाहर जाकर देखते हैं तो उनकी बोट एक पथरी जगह के ऊपर पहुंच गई थी। ये जगह बिल्कुल बदल गई थी। जहाँ पे पानी था वहाँ सिर्फ कीचड़ के पहाड़ बने हुए थे। टॉम ने जल्दी से अपना कंपास निकालकर डायरेक्शन देखने की कोशिश की। तब उसे पता चला कि जमीन के साथ कुछ गलत हो गया है। वो बताता है कि जमीन के तो पोल्स बिगड़ गए हैं। जमीन का नॉर्थ पोल अब साउथ पोल हो गया है और साउथ पोल नॉर्थ पोल हो गया। और इसी तरह जहाँ पर सारा समंदर था वहाँ से सारा पानी शिफ्ट होकर खुश्की की जगह पर चला गया है। अब समंदर की जगह पर खुश्की थी। जैसे ही उन्हें ये बात समझ में आती है तो वो बहुत ज्यादा शौक में चले जाते हैं। एक और दिल को छू देने वाली बात जो कि टॉम ने कही वो ये थी कि इस प्रोसेस में पूरी इंसानियत यानी इंसान शायद खत्म हो गए हैं। जैसिका इस खबर में इतना ज्यादा शौक होती है कि वो अपने होश खो देती है, और उससे ज्यादा शौक इस वजह से लगता है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड भी मर चुका है। अब वो अपने आप को एक कैबिन में बंद कर लेती है और किसी से बात नहीं करती। जूलियन अपने बचे हुए खाने को इकट्ठा करना शुरू कर देती है। बेन अपने बर्थडे के बहुत सारे बैलून्स को हवा में उड़ा देता है ताकि अगर कोई इंसान जिंदा हो तो वो उनकी मदद के लिए आ सके। जबकि टॉम अपने रेडियो के जरिए किसी से राब्ता करने की कोशिश करता है। वो किसी से राब्ता करने की कोशिश करता तो है मगर उसे इस चीज का यकीन होता है कि उसका कोई जवाब नहीं आएगा। मगर हैरानी की बात ये होती है कि जवाब मिल जाता है, और ये जवाब एक कैप्टन ने दिया था जो कि उस समय एक छोटी सी सबमरीन में था। कैप्टन को ये मालूम था कि कैसे समुद्र शिफ्ट हो गया, क्योंकि वो भी टॉम की फैमिली की तरह किसी सबमरीन में था और इस वजह से वो भी इस हादसे में सर्वाइव कर गया था। कैप्टन अब टॉम को बताता है कि जमीन के पोल्स बदल गए हैं। ये लगभग एक हफ्ते के बाद दोबारा वापस अपनी जगह पर आएंगे और उस समय समंदर भी वापस अपनी जगह पर आएगा, मगर उस समय समंदर की लहरें बहुत खतरनाक होंगी। इसीलिए कैप्टन टॉम को मशवरा देता है कि एक शेडी जगह ढूंढो और वहाँ पर चले जाओ। वहाँ पर तुम्हारे जिंदा रहने के चांसेस थोड़े बढ़ जाएंगे। ये सुनकर जूलियन तुरंत अपने बच्चों को तैयारी करने के लिए कहती है। जब टॉम कैप्टन से रिक्वेस्ट करता है कि सबमरीन में जिंदा रहने के ज्यादा चांसेस हैं तो क्या आप हमें और हमारे बच्चों को भी अपने साथ ले लेंगे, तब कैप्टन उसे कहता है कि वो ये करना चाहता है लेकिन
लेकिन वो ये कर नहीं सकता क्योंकि उसकी सबमरीन बहुत छोटी है और ये जगह भी बहुत खतरनाक है और उसकी सबमरीन में सिर्फ एक ही शख्स की जगह है। फिर टॉम उसे रिक्वेस्ट करता है कि हमारे दोनों बच्चों को उधर एडजस्ट कर लो। कैप्टन कहता है कि मैं आपकी जो भी मदद चाहे वो करने के लिए तैयार हूँ और वो इस बात पर राजी हो जाता है कि वो दोनों बच्चों को उसके अंदर एडजस्ट कर लेगा। अब टॉम सबमरीन की लोकेशन का अंदाजा लगाता है और जूलियन को बताता है कि वो सिर्फ 2 दिन में वहाँ पर पहुंच जाएंगे, यानी कि समंदर की लहरें आने से पहले वो वहाँ पर पहुंच जाएंगे और वो लोग अपने बच्चों को सेफली उस सबमरीन तक पहुंचा देंगे। इसके बाद कम से कम उनकी जिंदगी तो बच जाएगी, बाद में हम अपना देख लेंगे। अगली सुबह पूरी फैमिली अपनी जर्नी के लिए तैयार होती है। तभी टॉम दूर से एक अजीब से आदमी को अपने कुत्ते के साथ वहाँ पर आते हुए देखता है। टॉम देखता है कि वो आदमी जख्मी है तो वो उसकी मदद करने के लिए उसके पास आता है और उसे पानी देता है। जैसे ही वो आदमी पानी पीता है वो टॉम का शुक्रिया अदा करने के बजाय उसने टॉम पर हमला कर दिया। जूलियन जो कि दूर खड़ी थी उसने ये सब देखा। उस आदमी ने अपने हाथ में छुरी लेकर टॉम के हाथ पर वार किया और उसे मार दिया। जूलियन अपने शोहर को नहीं बचा पाई। अपने बच्चों को बचाने के लिए वो फौरन यॉट के अंदर चले जाती है और वो खतरे का बताकर अपने बच्चों को कैबिन के अंदर छुपा देती है और वो कैसी को एक फ्लेयर गन देती है और उसे कहती है कि जब बहुत ज्यादा जरूरत हो तभी इसको इस्तेमाल करना। वो उनको ये बता ही रही थी कि कातिल यॉट के कमरे के दरवाजे तक पहुंच जाता है। जूलियन खुद को बचाने के लिए एक वॉशरूम में चले गई और अपने जख्म बांधने लगी। इस दौरान वो कातिल यॉट को क्लियरली एग्जामिन करने लगता है। जैसे ही उसे कुछ खाने को मिलता है वो फौरन खाने लगता है। साफ लग रहा था कि वो कई दिनों से भूखा है और खाने के बाद जब कातिल जूलियन को मारने के लिए उसके पीछे गया तो उसने देखा कि कैबिन खाली था और वहाँ से आवाज आ रही थी। दरअसल जूलियन बोट के एक होल से भाग चुकी थी, लेकिन उसकी बदकिस्मती थी कि कातिल के कुत्ते ने उसे देख लिया था। कुत्ता उस पर भौंकने लगा। उसे चुप करवाने के लिए जूलियन ने उस कुत्ते को ही मार दिया और खुद को बोट के नीचे छुपा लिया। कातिल वहाँ पर जूलियन को नहीं ढूंढ पाता, लेकिन जब उसे अपने कुत्ते की लाश मिलती है तो उसे समझ आ गया कि जूलियन बोट के अंदर है। जैसे ही कातिल जूलियन को पकड़ने के लिए बोट से नीचे उतरता है तो जूलियन बोट की दूसरी साइड से टूटे हुए ग्लास से अंदर आ जाती है। लेकिन उसकी बदकिस्मती थी कि कातिल ने उसे थोड़ी ही देर में पकड़ लिया था। कातिल ने उसके हाथ पकड़ लिए और उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करने लगा। उसका गला दबाने की कोशिश की, लेकिन जूलियन अपनी जान बचाने के लिए उसे लड़ने लगी। कैसी जो कैबिन में ये सब देख रही थी वो समझ गई थी कि अब फ्लेयर गन चलाने का समय आ गया है। उसने वहाँ पर फ्लेयर गन चला दी, जिससे कातिल को ज्यादा चोट तो नहीं पहुंची, लेकिन यॉट जलने लगी। अपनी जान बचाने के लिए जूलियन ने फौरन अपने दोनों बच्चों को लिया और यॉट से निकल गई। जैसे ही वो यॉट से निकली कातिल ने फिर जूलियन पर हमला कर दिया, लेकिन इस बार जूलियन ने अपने पाँव से उसे पीछे धक्का दे दिया और अपनी जान बचा ली। बाहर आते ही कैसी और बेन अपने पिता की लाश देखकर रोने लगे। वहाँ पर जो कुछ उनके साथ हुआ उस पर वो यकीन नहीं कर रहे होते। बेन समझता है कि ये सब उसकी गलती थी। अगर उसने वो बैलून्स नहीं छोड़े होते तो वो आदमी वहाँ पर नहीं आता। जूलियन भी अपने शोहर के पास बैठी रोने लगती है। तभी वो देखती है कि कातिल जलती हुई यॉट से बाहर आ गया है। वहाँ पर रुकना बेवकूफी होती। जूलियन ने अपने बच्चों को लिया और वहाँ से भाग गई। भागने के बाद वो लोग बहुत थक गए थे। अब वो एक पहाड़ी के पीछे आराम करने के लिए रुक गए। जूलियन को लगता है कि कातिल अब उनका पीछा छोड़ चुका है, लेकिन बेन सिर्फ रो रहा था। कैसी ने उसे तसल्ली देने के लिए थोड़ा पानी दिया, लेकिन बेन ने ये पानी पीने से मना कर दिया। जब वो बात कर रहे थे तो जूलियन ने देखा कि कातिल अब भी उनके पीछे है। तीनों फौरन कातिल से बचने के लिए आगे बढ़ने लगे। भागते भागते वो थक जाते हैं, लेकिन जब वो पीछे देखते हैं तो कातिल उनके पीछे ही होता है। वो कातिल से बचने के लिए नहीं रुकते और भागते हुए एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर जहरीला पानी था। यहाँ पर उनके साथ कुछ भी हो सकता था, लेकिन जूलियन ने अपने बच्चों को वार्निंग दी कि यहाँ पर सब लोग संभल के चलेंगे। जैसे ही वो लोग वहाँ से निकलते हैं बेन की तबीयत और ज्यादा खराब होने लगती है। जूलियन को समझ आ गई थी कि बेन यहाँ पर डिहाइड्रेशन का शिकार हो रहा है। उसके पास सिर्फ पानी का एक आखिरी कतरा था जो उसने बेन को दिया, लेकिन इतने कम पानी से कुछ फायदा नहीं होने वाला था। इस समय कैसी ने पूरी तरह से हार मान ली। उसने यकीन कर लिया था कि अब वो जिंदा नहीं बचेंगे, क्योंकि अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। उसने जूलियन और बेन से कहा कि वो भी सच को एक्सेप्ट कर लें, लेकिन जूलियन ने उसे कहा हम आगे बढ़ेंगे। जूलियन की बात सुनकर कैसी और बेन फिर से चलने लगते हैं। थोड़ी ही दूर चलने के बाद उन्हें एक प्लेन दिखाई देता है जो कि शायद कई साल पहले समुद्र में क्रैश हो गया था। ये लोग उस प्लेन के अंदर छुप गए। जूलियन ने प्लेन के अंदर एक पुरानी फैमिली फोटो देखी जो कि उसने कल रात को ली थी। इस तस्वीर को देखकर सबको टॉम की याद आने लगी। रात काफी देर तक चलती रही। सब लोग थक गए। कैसी और बेन सो गए थे, लेकिन जूलियन को बेचैनी के कारण नींद नहीं आ रही थी। वो प्लेन से बाहर आती है और वो देखती है कि वो कातिल अभी भी उनका पीछा कर रहा होता है। वो कातिल भी जूलियन को देख चुका था। जूलियन तुरंत एक्टिंग करती है कि जैसे वो सो रही है। जैसे ही कातिल उसके पास आया जूलियन उसी टाइम उठी और उसने उसके ऊपर हमला कर दिया। उसने कातिल को चाकू मार मार कर उसे खत्म कर दिया। आखिरकार ये खतरा उनके सर से खत्म हो चुका था। सुबह जब वो लोग उठते हैं तो वो देखते हैं कि कातिल की लाश बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में थी। ये देखकर उन्हें एहसास होता है कि ये पूरा समंदर कितना ज्यादा खतरनाक हो गया है। अब उन्हें जल्दी से कैप्टन की सबमरीन तक पहुंचना था। जूलियन मैप देख रही थी कि तभी बेन को बहुत ज्यादा प्यास लगी और वो पास के तालाब में पानी पीने चला गया। हालांकि जूलियन ने उसे मना किया कि वहाँ मत जाना, वहाँ का पानी बहुत जहरीला है, लेकिन बेन की प्यास इतनी ज्यादा थी कि उसने जूलियन की बात नहीं सुनी। जूलियन को जोर लगाकर उसका सर उस तालाब से बाहर खींचना पड़ा। जहरीला पानी पीने की वजह से बेन बीमार पड़ गया। जूलियन और कैसी ने बेन के लिए एक शेल्टर बनाया जहाँ वो थोड़ी देर के लिए आराम कर सके। तभी जूलियन को अजीब सी आवाजें सुनाई दी। उनकी तरफ बहुत बड़े झुंड में कीड़े मकोड़े यानी क्रैब्स उनकी तरफ आ रहे
रहे हैं। उनसे बचने के लिए वो वहाँ से भाग निकला। दूर उन्हें एक बहुत बड़ा शिप दिखाई देता है। ये एक कार्गो शिप था जिसमें बहुत सारे कंटेनर्स थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उन कंटेनर्स के अंदर छुप रहे थे। जूलियन, कैसी और बेन को देखते ही वो लोग एक कंटेनर में घुसकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। जूलियन उनसे मदद के लिए उनका दरवाजा नॉक करती है, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। क्रैब्स का झुंड उनके पीछे आ रहा था। बेन और कैसी कंटेनर के ऊपर चढ़ गए। जूलियन भी ऊपर चढ़ने लगी, लेकिन तब तक एक क्रैब ने उसको काट लिया था। जूलियन ने क्रैब को हटाकर अपनी इंजर्ड लेग को स्कार्फ से साफ कर लिया, लेकिन वो बेहोश हो गई थी। क्या जूलियन वापस होश में आकर अपनी फैमिली को इस खतरे से बचा पाएगी? कहानी में एक नया मोड़ और बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं। बेन और कैसी ने देखा कि वो क्रैब्स कंटेनर काट कर उसके अंदर चले गए हैं और उन क्रैब्स ने वहाँ पर छुपे हुए तमाम लोगों को बुरी तरह से मार दिया है। वो लोग जिनके पास हथियार थे उन्होंने क्रैब्स को मारने की कोशिश की, लेकिन वो कितने ही क्रैब्स मार लेंगे, वो तो रुक ही नहीं रहे थे। खैर, अब सुबह हुई और जूलियन ने देखा कि उसके दोनों बच्चे वहाँ नहीं हैं। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर गई, क्योंकि ये जगह इतनी खतरनाक थी कि किसी का भी मरना वहाँ पर तय था। वो अपने बच्चों को खो देने के डर से रोने लगी, लेकिन उसने देखा कि कैसी और बेन दूर से आ रहे हैं। कैसी और बेन असल में खुराक और हथियार की तलाश में गए थे। अब क्रैब्स वहाँ से आगे निकल चुके थे और वहाँ पर नजर नहीं आ रहे थे। अपने बच्चों को देखकर जूलियन की जान में जान आ गई। जूलियन ने क्रैब्स के कटने वाले जख्मों का इलाज करना शुरू कर दिया, जबकि बेन अपने इकट्ठे किए हुए हथियारों को देखने लगा। जूलियन ने अब अपने रेडियो के जरिए कैप्टन से राब्ता किया। कैप्टन ने बताया कि समंदर के जीवों ने उसके ऊपर हमला कर दिया है। वो खुद भी बहुत ज्यादा जख्मी है और अब वो उनकी मदद नहीं कर सकता। कैप्टन ने जूलियन को ये भी बताया कि समंदर अपनी जगह पर वापस आ रहा है, इसीलिए सब क्रिएचर्स भी वापस आ रहे हैं। अब तो जूलियन के पास मैप भी नहीं था, जो कि खो गया था। कैप्टन ने उनकी मदद के लिए हवा में फ्लेयर गन चलाई। बेन ने उस डायरेक्शन को देख लिया और सब लोग जल्दी से सबमरीन की तरफ चलने लगे। दूर उन्हें एक छोटी सी पीली सबमरीन दिखाई दी, लेकिन सबमरीन तक पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा था, क्योंकि सबमरीन तक पहुंचने के लिए उन्हें जहरीली गंदगी को पार करना था। अब कैसी जूलियन पर गुस्सा करते हुए कहने लगी कि उसने अपने बच्चों को नहीं बचाया। दोनों के बीच बहस हुई और जूलियन ने कैसी को डांटा। फिर कैसी ने सबको चलने के लिए कहा। रास्ते में उनकी तकदीर एक और शख्स से आकर टकराई। बीच में पहाड़ों की मिट्टी खिसक गई, जिसकी वजह से जूलियन, जो कि सबसे पीछे चल रही थी, वो नीचे गिर गई और एक पत्थर के साथ अटक गई। कैसी जूलियन के बिना आगे नहीं बढ़ना चाहती थी, लेकिन जूलियन ने उसे कसम दी कि वो अपने भाई को किसी भी हालत में वहाँ से बचाकर ले जाएगी। कैसी अपने भाई के साथ आगे चल पड़ती है। जब वो सबमरीन तक पहुँचते हैं तो वहाँ पर कोई नहीं था। उन्होंने सबमरीन का दरवाजा जोर से खटखटाया, तभी पीछे से कैप्टन जख्मी हालत में निकला। कैप्टन ने कहा कि उसके जिंदा रहने के चांसेस अब नहीं है, लेकिन सबमरीन में सिर्फ 3 लोग बैठ सकते हैं। ये सुनकर कैसी वापस पीछे जूलियन के पास गई, जो कि अब क्रैब्स का सामना कर रही थी। अब तो जूलियन की बुलेट्स भी खत्म होने वाली थी। किसी और क्रैब के हमला करने से पहले कैसी वहाँ पर आई और जूलियन का हाथ पकड़कर उसे खींच लिया और दोनों वापस सबमरीन की तरफ भाग गए। वो लोग बिना समय जाया किए सबमरीन में बैठ गए। बेल्ट्स पहनते ही उन्होंने देखा कि समंदर की एक बहुत बड़ी लहर उनकी तरफ आ रही है। लहर उनकी सबमरीन से टकराई और वो लोग बेहोश हो गए। जब जूलियन होश में आई तो उसने देखा कि उनकी सबमरीन पानी में नहीं थी। उस बड़ी लहर ने उनकी सबमरीन को खींचकर एक तबाह शहर तक पहुंचा दिया था। इस शहर की हालत से लग रहा था कि यहाँ उन लोगों के सिवा कोई भी जिंदा नहीं था। और इसी तरह कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको हमारी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर जरूर क्लिक करते।